गाइस, वेलकम बैक और स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। तो हम अपनी जो आरआरबी बायोलॉजी के पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ कर रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है दैट सम फीचर्स ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल आर मेंशन्ड बिलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को गलत विकल्प जो है वो चुनना है जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। ठीक है, इनकरेक्ट का मतलब है कि भाई इसमें से जो फीचर प्रोकैरियोटिक सेल का नहीं होता है उसे हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका 2022 में आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारे पास इसका सही आंसर है हमारे पास ए, योर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। ठीक है, तो एक बार ज़रा हम ये जितने हमारे पास ऑप्शंस है ज़रा इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो हमारे को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल आखिर होता क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन समझने के लिए। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हमारे होते हैं वो ऐसे सेल होते हैं जो आपके मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते यानी कि उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, उनके जो ऑर्गेनलीज होती हैं उनकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होती, वो उनकी फ्लोट कर रही होती है उनके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज एब्सेंट। ठीक, एक तो ये चीज़ नहीं होती इनके पास। देन इनके पास में न्यूक्लियस भी नहीं होता। ठीक है, इनके पास में माइट्रोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। क्या नहीं होता? माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एंड इनके पास में आपका ईआर भी नहीं होता। ईआर इज़ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ना रफ ना स्मूथ, इसके पास में कोई ईआर नहीं होता आपका, और ना ही इसके पास में आपकी गोल्जी बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, ये सब भी इसके पास में नहीं होते। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है इस सेल में वो ऐसे फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता। ठीक, सो इसलिए अब यहाँ पे हमारे को नेक्स्ट क्या दिया था कि न्यूक्लियस रीजन नोन एज न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड होता है क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है इसका मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, तो ऐसे ही तैर रहा होता है। ठीक, क्रोमोजोम इसमें एक ही होता है, सिंगुलर इसमें क्रोमोजोम होता है। प्रो का मीन्स होता है, प्रो मीन्स हुआ आपका प्रिमिटिव। जो यहाँ पे प्रो कैरियोटिक है ना आपका, तो इसका ये जो प्रो है इसका मतलब है प्रिमिटिव, यानी कि आपका सिंगल। ठीक है, तो इसमें क्रोमोजोम भी आपका सिंगल होता है एंड साइज इसका बहुत छोटा होता है। इसके अलावा इसकी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, तो यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है ये इसका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट वेयर आर वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर्ड विद इन अ प्लांट सेल। मतलब कि प्लांट सेल के अंदर जो वेस्ट बनता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट उसका बनता है, वो कहाँ स्टोर करा जाता है, ये भी आपका 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा सी, वैक्यूल्स। हमें पता है कि जो प्लांट एंड एनिमल सेल्स होते हैं उसमें जो आपके वैक्यूल्स होते हैं वो आपका पानी, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट एंड पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल्स में आपके थोड़े स्मॉल होते हैं एंड आपका जो प्लांट सेल होता है उसमें ये लार्ज होते हैं। ठीक है, लार्ज होते हैं और साथ ही में ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ में ये आप में वाटर, सॉल्ट्स, ठीक है, एंड आपके पिगमेंट्स को भी स्टोर करते हैं। आपके पिगमेंट्स को भी ये स्टोर करते हैं इसी के साथ में। ठीक है, जो आपके गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, गोल्जी बॉडीज़ जो होती हैं ये आपके प्रोटीन की पैकिंग के लिए, ठीक है, ये प्रोटीन को आपके पैक करने के एंड ट्रांसपोर्ट करने के काम आती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर नहीं होता, ये आपके जैसे अमेजोन के डिलीवरी वाले होते हैं ना कि उसकी तरह एक्ट करती है कि भाई उसको पैक करेंगे एंड ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, लाइजोसोम्स जो आपके होते हैं ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये लाइजोसोम्स जो होते हैं आपके, इसके अंदर आपके डाइजेस्टिव, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये आपके सुसाइड बैग्स होते हैं सेल के। ठीक है,
ये बैक के सुसाइड सेल्स होते हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन विच कंपोनेंट ऑफ सेल। अब भाई क्लोरोफिल कौन से कंपोनेंट में सेल के प्रेजेंट होता है, यही हमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पे आपका क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि ग्रीन पिगमेंट होता है ये, ठीक है। जो आपका क्लोरोफिल होता है ये आपका ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट का मतलब है कि ये आपका जो है ग्रीन लाइट को वो करता है, ये आपकी ग्रीन लाइट जो है उसे एब्जॉर्ब नहीं करता, उसे रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें पत्तियां जो होती हैं वो ग्रीन दिखती हैं, ठीक है। और यही आपका इंटर्न फोटोसिंथेसिस के लिए है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की जो आपकी फॉर्मूला होता है वो आपका होता है सनलाइट प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है। यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है, एंड इन टर्न इससे आपका ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ये आपका फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे कि हमने आपका डिस्कशन करा था पिछले वाली आपकी स्लाइड में भी, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये आपका ATP प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ATP प्रोडक्शन होता है, ये पावर हाउस होता है सेल का, और यहाँ पे आपकी रेस्पिरेशन भी होती है, ठीक है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन भी होता है ये आपका, ठीक है। देन इसके बाद में आपका जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में आपका राइबोसोम्स ज़रूरी होते हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस। देन जो आपके लाइसोसोम्स होते हैं, जैसे कि हमने बात करा था, इनके पास में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं इनके पास? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनके पास में, ठीक है। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं आपके, ये अगर आपके सेल को इंजरी होती है या कोई फॉरेन इन्वेजन होता है तो उसको डिसॉल्व करते हैं। ये आपके सुसाइड बैग्स भी होते हैं। लाइसोसोम्स के बारे में आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसलिए ये आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है जिसके बारे में पूछा जाएगा। साथ में ही क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये जितने भी आपके, ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मल्टीपल बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है RRB के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ हमें पूछा गया है दैट व्हाट इज द सब यूनिट कंपोजिशन ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिसके जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इसमें राइबोसोम्स तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स इसमें जो प्रेजेंट होते हैं, पूछा गया है कि भाई उसकी सब यूनिट क्या होती है। तो जो आपके राइबोसोम्स होते हैं ना, उनमें दो सब यूनिट्स होती है, एक होती है आपकी लार्ज और एक होती है स्मॉल, उससे आपका राइबोसोम बना होता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है A, 50S एंड 30S, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन राइबोसोम्स होते हैं, यानी कि जो हमारे यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का मतलब होता है जो हमारे प्लांट एंड एनिमल सेल हैं वो, ठीक है। जो हमारे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो आपके 80S होते हैं टोटल, यानी कि 60S प्लस 40S जो ये वाला होता है, ठीक है। ये वाला जो होता है 80S इन टोटल, ये आपका यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है, और ये जो 50S प्लस 30S है ये आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, ठीक है। चलो बाकी सब मेड अप नंबर्स हैं, उनका कोई सेंस नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि विच सेल्यूलर कॉम्पोनेंट इज एब्सेंट इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स, ठीक है। जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें इनमें से कौन सी चीज़ आपकी मोस्टली में एब्सेंट होती है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं होती, ठीक है। सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होते हैं, वो हमें जस्ट अभी पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर नहीं होते तो राइबोसोम वाला क्वेश्चन हमें आता नहीं, ठीक है।
तो कभी कभी क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में देखो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं ये आपके सेम ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो कभी अगर हम अपने क्वेश्चन पेपर में नज़र घुमा लें तो हमें थोड़ी सी हेल्प आपके किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिल सकती है, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो है ये भी आपके होते हैं, सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। कोई इसका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस जो है वो आपका एब्सेंट होता है, ठीक है। और जो आपका डीएनए होता है वो आपका फ्री फ्लोटिंग होता है, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग आपका डीएनए होता है इसमें, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है दैट व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। तो अभी ये हम पहले वाले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर है हमारा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका ये एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहीं से आपकी जो एनर्जी है वो जनरेट होती है, ठीक है। ये जो एटीपी होता है ये आपका एनर्जी होती है जो जनरेट होती है, ठीक। अब अगर हम बात करें आपकी कि भाई रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं, ठीक है। देन आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे को एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को ये पूछा गया है विच इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड सेक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये अभी हम ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर हमारा लाइसोसोम्स। और अगर आपने मेरे पुरानी वाली वीडियोस देखी होगी तो उसमें भी देखा होगा कि क्वेश्चन आपका लाइसोसोम्स का कुछ भी घुमा फिरा के पूछा जाता है लेकिन उसका आंसर आप मतलब लाइसोसोम के बारे में ही होता है। तो यानी कि हमें ये चीज़ पता है कि लाइसोसोम्स के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो अच्छे से आप इसको समझ लो। लाइसोसोम्स जो होते हैं इसमें आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसे आपका सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसे सुसाइड बैग्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर सेल को आपकी इंजरी होती है तो ये उसको भी ख़त्म कर देता है, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल्स को तो ये ख़त्म करता ही है, ठीक है। अगर आपका कोई फॉरेन पार्टिकल है मतलब कोई वायरस वगैरह आपके सेल पे अटैक करा है तो जो फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, उसको तो ये ख़त्म करेगा ही करेगा। साथ ही में अगर आपके सेल को ज़्यादा इंजरी हो जाएगी तो उसे भी ख़त्म कर देगा, ठीक है। गोल्जी अपरेटस जो होती है आपकी ये हम लोगों ने पढ़ा था आपका बिल्कुल ये हम लोगों ने आपका पढ़ा था। ये क्या करती है आपकी प्रोटीन को पैक करके, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, प्रोटीन को पैक करके उसको आपका ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी बॉडी सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपका पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। जब आपका ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है तो आपका ये एटीपी बनता है, ठीक है। देन उसके बाद में जो वैक्यूल्स होते हैं आपके ये आपके वाटर सॉल्ट, ठीक है, आपका जो फूड होता है एक्स्ट्रा फूड उसको आपका एंड वेस्ट प्रोडक्ट को आपका स्टोर करके रखते हैं अपने पास में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में डेट राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, मेक। ओके बेसिकली राइबोसोम्स आपका क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इसमें से फैट, लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च क्या बना रहे हैं। तो हमने जब पीछे अभी राइबोसोम्स के बारे में पढ़ रहे थे कि एटीएस जो राइबोसोम होते हैं वो आपका यूकैरियोटिक सेल्स में यानी कि जो हमारे प्लांट एंड एनिमल सेल्स है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि जो राइबोसोम्स होते हैं हमारे वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे राइबोसोम्स जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये जो आपके राइबोसोम्स होते हैं ये आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, आपके साइटोप्लाज्म फ्लोट करते हुए पाए जाते हैं या फिर आपका जो ईआर होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे चिपके हुए होते हैं। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके हुए हैं तो उसको आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को ये पूछ रहा है कि विच ऑर्गेनली
keeps the cell clean by digesting foreign material and worn out organelles. राइट अभी हमारे को पीछे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भाई कौन सा है ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड सैक जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है। अब हमें सेम ही चीज़ को घुमा के पूछा गया है कि भाई ये फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमें पता है कि लाइजोसोम होता है। ये मैं मल्टीपल बार डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें ये पूछा जा रहा है दैट व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ अ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू वाटर लॉस। ठीक है, मतलब कि अगर ये मेरी एक सेल वॉल है तो अगर ये मेरा ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ऐसे अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो गया ड्यू टू वाटर लॉस, तो इस जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास डी, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, ये मेजरली आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें होती है। ठीक है, आपका प्लांट सेल में भी ये प्रोसेस होती है आपकी, लेकिन सब ज़्यादा मेजरली ये आपके बैक्टीरियाज में होती है जब उनको सर्वाइव करना होता है हार्श कंडीशंस में। ठीक है, हार्श कंडीशंस में। ठीक, फिर जब उन्हें ऑप्टिमल कंडीशन मिलती है तो वो वापस से पानी को एब्जॉर्ब करके अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है कि आपका जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक, अब हमारे को ये पता है कि जो हमारी सेल वॉल होती है तो रिजिड होती है, ये तो श्रिंक करेगी नहीं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी वो पुल अवे हो जाती है वॉल से, वो वॉल से पीछे की तरफ हट जाती है। ठीक है, तो जब ये आपका प्लांट सेल में आपका ये कब होता है जब आप इसे हाइपर टॉनिक सोल्यूशन में रखते हो। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब आप इसको रखते हो, अगर आप किशमिश को नॉर्मल पानी में रखते हो तो वो फूल जाती है, लेकिन अगर आप उसको नमक के सोल्यूशन में रखोगे तो वो सूख जाएगी, एकदम ऐसे ड्राइड अप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पानी में जब ऑस्मोसिस हो रहा है तो वो पानी उसके अंदर पेनिट्रेट करने लग जाता है क्योंकि अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, उसको आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर बाहर आपने नमक का सोल्यूशन रखा है तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से किशमिश के अंदर का पानी बाहर चला जाएगा, यानी कि आपने उसे हाइपर टॉनिक सोल्यूशन में रखा है। ठीक है, तो ऐसे वाले केसेस में क्या होता है, हमने एक हार्श कंडीशन दे दी उस पर्टिकुलर सेल को, तो वो सेल मरता तो नहीं है लेकिन क्या करता है कि अपना पानी छोड़ के श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रोसेस, इसे आपका प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। अगर आपको कोई और टॉपिक्स डिस्कस करने हैं या कोई भी आपको फीडबैक देना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। सेल्स को और समझने के लिए कल हमारी सेल्स के ऊपर एक वन शॉट वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वन शॉट वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा। ओके, थैंक यू गाइस, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड कीप प्रैक्टिसिंग।